हाँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फाइनली बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, आपका बीएससी सेकेंड ईयर तो है लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। आपके फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। मैं यूनिट बाय यूनिट में सभी प्रश्न आपको बताऊंगा। आप यदि इतने प्रश्न तैयार कर लेते तो जितने मैं प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, एक हिसाब से देखा जाए तो सभी यूनिट्स में दो दो प्रश्न ही लेके आया हुआ हूँ। यदि आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। पूरा का 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र आपका आता है। पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम में सॉल्व करके आओगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं इस बार। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ आपको इतने बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है। ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका आपका फिजिक्स के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2023-24 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम भी होने वाला है, टाइम टेबल भी आ गया है कुछ यूनिवर्सिटी का, वे भी विद्यार्थी देखेंगे क्योंकि उनका भी एग्जाम जो है 2023-24 का ही सेशन का टाइम टेबल आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो आपका इस बार इसी महीने से आपका टाइम टेबल कुछ यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। यदि इतने आप तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपना आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। ठीक है, यहाँ से आपको सभी क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर का नाम यहाँ से आपको देख लेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न आपका ऑप्टिक्स पेपर का नाम है। ये बिल्कुल ही आपको पेपर नेम देख लेना है। यदि आपका यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो वो 100% यही प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले यूनिट 1 की बात करूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूं एक हिसाब से देखा जाए, जिससे आपको क्वेश्चन भी आपको ढूंढने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सभी क्वेश्चन आप आसानी से ढूंढ के आप टिक लगा सकते हो। मैं यहाँ से इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आते थे कि सर हिंदी में भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ से बताता चलूंगा जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आपको आ जाएंगे। सबसे पहले यूनिट में 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा। इसमें केवल दो ही आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जिसे हिंदी में विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश क्या होता है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। यह क्वेश्चन से इस तरह से भी पूछा जाता है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसी आपको यूनिट में आपको देख लेना है जो कि मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, गॉस लॉ क्या होता है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। गॉस लॉ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इसके बारे में आपको तैयार करना है। ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉस लॉ आपको पढ़ लेना है, गॉस का नियम पढ़ लेना है, इसके एप्लीकेशंस यानी इसके अनुप्रयोग भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। और इसी में आपका कुछ आपका इसी तरह पूछ लेता है कि गॉस का नियम का प्रयोग करके कूलाम के नियम की आपको व्युत्पत्ति आपको करने, इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। एक बार इसके बारे में आपको देख लेना है क्योंकि ये 2023 के एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न कुछ यूनिवर्सिटी में आपका पूछा गया था। लेकिन आपको गॉस का नियम तो पता ही होना चाहिए, देव यही आप डेरिवेट करके आ जाते हो, यही आप लिख के आ जाओगे, तब भी आपका नंबर पूरे वहाँ से मिलने के चांसेस रहेंगे ज़्यादातर। ठीक है, और इसी में आपको देख लेना है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। बायो सेवर्ट आपको पढ़ लेना है एक बार, वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है। यदि हम यूनिट 1 की बात करें तो केवल दो ही क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है और गॉस थ्योरम, आपको गॉस लॉ, गॉस का नियम पढ़ना है। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश पढ़ लेना है और आपको गॉस का यहाँ से नियम पढ़ लेना है। दो क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। और यहाँ से मैं यूनिट 2 की बात करूँगा, यूनिट आपको 1-2 की बात करूँगा। इसमें आपको जो देखना है आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, आपका करंट कैराइंग कंडक्टर से आपका यानी दो समांतर धारा प्रवाहित करने वाले जो चालक के बीच जो बल होता है, इसके बारे में आपको एक बार देख लेना है। वैसे तो ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता लेकिन एक बार इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। यूनिट आपकी 2 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको इसी में देख लेना है, यूनिट 2 में सभी क्वेश्चन आपको टिक लगा लेना है। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यानी चुंबकीय अदिश क्षमता और चुंबकीय वेक्टर क्षमता, दोनों के बारे में आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। बस भाई इतने आपको पढ़ लेना है। यूनिट 2 में 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको, यूनिट 1 में भी मैंने बताया 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें आपका दो समांतर धारा प्रवाहित करने वाले चालकों के बीच जो बल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको देखना है। ठीक है,
दो क्वेश्चन इसमें पढ़ लेना है, दो क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में, दोनों में दो दो पढ़ना है। फिर यूनिट में 3 की बात करूंगा, इकाई 3 की बात करूंगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। आपको सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, जिसे आपका म्यूचुअल इंडक्शन और आपका सेल्फ इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण, प्रेरकत्व जिसे कहते हैं, वो स्वप्रेरकत्व, इन दोनों की आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए दोनों आपको शॉर्ट नोट यानी डिफिनेशन तो आपको इनकी पता ही होनी चाहिए। यूनिट 3 में आपको मिल जाएंगे ये, और इसी में आपको देख लेना है जो कि मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में बिल्कुल देखना है। फैराडे के आपको नियम देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फैराडे का आपको नियम देख लेना है, और फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय जो इंडक्शन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको आप मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कह सकते हो। जितने भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मैं यहाँ से आगे लिखा भी हुआ हूँ, जितने अभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, इनको तो 100% आपके ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में, इनको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, इनको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय आपको नियम पढ़ना है। ठीक है, और आपका एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ना है। ये दो ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इस आपके यूनिट 3 के हैं। यूनिट 3 के यदि दो क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम और मैक्सवेल के एम्पियर का परिपथ नियम, एम्पियर का जो परिपथ नियम है मैक्सवेल का, एम्पियर का परिपथ नियम आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। आपका चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का जो चुंबकीय प्रेरण का नियम है, ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको मिस ही नहीं करना है। और इसी में आपको पढ़ लेना है स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। और इसी में आपको देख लेना है लेंस ला, देख लेना है, आपका शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जाता है कि लेंज का नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। और मैक्सवेल के समीकरण की व्युत्पत्ति आपको देख लेना है, इसका महत्व देख लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक हिसाब से देखा जाए तो यूनिट 3 के जितने भी प्रश्न हैं एक भी आपको मिस नहीं करना है। यूनिट 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मोस्ट वांटेड यूनिट भी आप कह सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ लेना है, इसमें केवल 4 ही क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन है, 3 तो बिल्कुल आपको पढ़ ही लेना है। फिर यूनिट में 4 की बात करूंगा, इसमें केवल एक ही प्रश्न है, आपको देख लेना है परावर्तन के नियम देख लेना है, स्नेल का नियम, दो आपको देख लेना है। ठीक है, शॉर्ट नोट में आपको देख लेना है बस। या फिर यूनिट में 5 पे आ चुका हूँ। यूनिट 5 में आपके सभी से के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। इसमें आपके जो प्रश्न पढ़ना है, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है माइकलसन इंटरफेरोमीटर्स, आपको पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ये हर साल आपका प्रश्न रिपीट होता है, इसको 100% आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक हिसाब से देखा जाए, इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि एक हिसाब से देखा जाए तो इसको लॉन्ग में आपको तैयार करना है। ये प्रश्न आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, ये 10 नंबर आपको देके जाएगा प्रश्न, बिल्कुल तैयार कर लेना है। माइकलसन और फेबरी पायरोड इंटरफेरोमीटर, ये दो क्वेश्चन हैं, ये इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए, 10 नंबर बिल्कुल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछा ही जाएगा। इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है और फेबरी पायरोड इंटरफेरोमीटर्स क्या होता है। ये दो क्वेश्चन रामबाण हैं, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यदि माइकलसन पूछ लेता है या फिर आपका फेबरी पायरोड फेरोमीटर पूछ लेता है, इंटरफेरोमीटर, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है, इसकी वर्किंग और इसका कार्यविधि। ठीक है, और इसी में आपको एक और प्रश्न आपको देख लेना है, न्यूटन रिंग क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। न्यूटन वलय जिसे कहते हैं, न्यूटन रिंग आपको पढ़ लेना है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी में आपको देख लेना है, नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न दिया हुआ है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण आपको देख लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके आपकी शर्तें भी आपको देख लेना है, इसकी कंडीशंस भी आपको देख लेना है। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। एक हिसाब से देखा जाए तो यूनिट 5 में आपके 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेबरी पायरोड इंटरफेरोमीटर दोनों को तैयार करना है, और न्यूटन रिंग आपको पढ़ लेना है, और प्रकाश का आपका व्यतिकरण, आपका जो प्रकाश का व्यतिकरण है ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है,
यूनिट में 6 पे आ चुका हूँ। इसमें आपको जो प्रश्न आपको तैयार करना है यूनिट 6 में, इसमें भी आपको तैयार कर लेना है कि हाफ पीरियड जोन क्या होता है, यानी अर्धायु आपका क्या होता है काल, इसमें आपको देख लेना है जोन क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है शॉर्ट में, ठीक है। और आपको जोन प्लेट क्या होता है, जोन प्लेट के बारे में भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए तो जोन प्लेट है। यदि इसमें सबसे मोस्ट हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको रिसोल्विंग पावर आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, रिसोल्विंग पावर आपको तैयार कर लेना है, जिसे हिंदी में विभेदन क्षमता कहते हैं। रिसोल्विंग पावर आपको तैयार कर लेना है। ये कभी कभी जो है ये माइक्रोस्कोप की रिसोल्विंग पावर पूछ लेता है, और कभी कभी टेलीस्कोप यानी दूरबीन की ये विभेदन क्षमता पूछ लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। यूनिट आपको 6 से आपका दिया हुआ है, इसमें रिसोल्विंग पावर आपको देखना है, माइक्रोस्कोप की देखना है, और टेलीस्कोप सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी कि आपको बिल्कुल आपको सूक्ष्मदर्शी यानी विभेदन क्षमता आपको तैयार कर लेना है। इसमें ग्रेटिंग का भी दिया हुआ है, आपको एक बार इसको भी आपको देख लेना है। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो रिसोल्विंग पावर की माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दो जो है सूक्ष्मदर्शी जो पावर है इसकी रिसोल्विंग पावर, इन दोनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए दो आपको बिल्कुल तैयार ही करना है, ठीक है। इसी में आपको देख लेना है व्युत्करण और विवर्तन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, कभी कभी इनके बीच में अंतर पूछ लेता है। यदि आप डिफिनेशन तैयार करते हो, यदि आप डिफिनेशन ही लिख दोगे हेडिंग छोड़ के, तो आपका एग्जाम बिल्कुल आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहेगी। इसलिए सबसे पहले आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना, आप उससे अंतर भी आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। यानी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के डिफिनेशन आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। फिर यूनिट में 7 की बात करूंगा। यदि यूनिट 7 की हम बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निकाल प्रिज्म में क्या होता है, मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है। निकाल प्रिज्म बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूनिट 7 में सबसे ज़्यादा निकाल प्रिज्म ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निकाल प्रिज्म में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल तैयार करोगे। और इसी में आपको ध्रुवीकरण क्या होता है, जिसे हिंदी में पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है, इसकी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बस, ठीक है। बस आपके लास्ट में एक और यूनिट आपकी बच जाती है। इस यूनिट के बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों क्वेश्चन, इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यूनिट 8 में आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपका लेजर से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपको रूबी आपको लेजर पढ़ लेना है, और आपका हीलियम और नियॉन लेजर आपको पढ़ लेना है। 2 लेजर आपको पढ़ लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे ज़्यादा रूबी लेजर, इसकी बनावट और कार्यविधि ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको इसी में देख लेना है आइंस्टीन कोफिशिएंट देख लेना है, आइंस्टीन के गुणांक देख लेना है, और इसके कंडीशन, इसके शर्तें भी आपको देख लेना है। भाई इतने आपको तैयार कर लेना है, बस पूरा एग्जाम इन्हीं से आपका सॉल्व होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस बार 2023 और 24 के सेशन का। इतने क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना है, ठीक है। एक हिसाब से देखा जाए तो हम प्रश्नों की हम काउंट की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें के 2 प्रश्न ये हो जाते हैं आपके, और इसमें आपको निकाल प्रिज्म एक ही प्रश्न, आपका 3 प्रश्न हो गया, टोटल 3 हो गए। इसमें आपका ये 4 प्रश्न हो गया रिसोल्विंग पावर का। जोन प्लेट 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7, ये आपका 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए आपका, एक 9 क्वेश्चन ये हो गया, और आपके 10 क्वेश्चन ये हो गए, 10 ये शॉर्ट में दिया हुआ है, 10 हो गए। ये आपका 11 क्वेश्चन से, ये 12 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, हिसाब से देखा जाए 12 से 15 ही क्वेश्चन से टोटल हैं। इतने तैयार कर लेते हो, हिसाब से देखा जाए तो आपके पेपर में ही देखा जाए तो 12 से 15 या 18 क्वेश्चन से पूछे आते हैं, लेकिन करना आपको 12 से 15 ही क्वेश्चन से रहता है, हिसाब से देखा जाए तो। इतने तैयार कर लीजिए, बस आप इन्हीं से पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। आप पूरा का पूरा पेपर इन्हीं से प्रश्नों को आप तैयार करके पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। आपके एग्जाम में यही प्रश्न दोहराए जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं इस बार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।